गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ। और आज जो है अपना जो लेक्चर होने वाला है वृत्त की परिधि और एवं क्षेत्रफल, जो आपका चैप्टर नंबर है 15 वाला, वो अपन करेंगे। और जो क्लास 10 के अंदर आपके लिए ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के आज के क्या सूत्र हो सकते हैं वो सूत्र अपन देखते हैं आज, कि इसके इंपॉर्टेंट जो सूत्र हो सकते हैं जो अपन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें जो मोस्ट जो सूत्र हैं, और आपको जो हर एक जो सवाल करोगे उस सवाल के अंदर कौन कौन से आपके सूत्र आएंगे, तो उन सूत्रों को आपको याद कैसे करते हो एक ट्रिक के साथ में मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तो पहला अपना सबसे पहले आपको लिखेगा वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। सबसे पहले वृत्त की परिधि जो होती है वो क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। हर एक सवाल के अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो वृत्त जो होता है, ये माना कि मैंने वृत्त बनाया, ये मैंने बना दिया एक वृत्त, और इस वृत्त के अंदर परिधि क्या चीज होती है। सबसे पहले मैं ये वृत्त होता है वृत्त का केंद्र बिंदु से अगर मैं यहाँ से यहाँ तक खींचूंगा, केंद्र बिंदु से परिधि तक, यानी ये जो पूरा चक्कर है, इस बिंदु के ऊपर कोई आदमी खड़ा है, जैसे कि मान लो मैंने O और A लिया, तो A बिंदु से लगाकर मैं पूरा चक्कर यहाँ तक काटता हूँ, तो ये होती है वृत्त की परिधि। अगर मैं आयत की बात करता हूँ, माना कि मैंने ये आयत या त्रिभुज की भी बात करूं, मैंने त्रिभुज की बात की, तो त्रिभुज में परिमाप या परिधि परिमाप बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, इन सब के अंदर परिमाप होता है। जैसे कि A B और C, तो AB प्लस BC प्लस C है। ये जो चीज होगी, अगर बाहर वाली जो भुजा है ये वाली, इसको अपन बोलेंगे परिमाप। क्या बोलेंगे? परिमाप। ओके, लेकिन अगर यहाँ अपन वृत्त के अंदर बात करते हैं, तो वृत्त के अंदर इस कोने के ऊपर यानी A के ऊपर कोई आदमी खड़ा है और वो एक चक्कर पूरा काटता है, तो वो क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो दूसरे यानी वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गए, सॉरी वृत्त के अंदर परिधि होगी, उसके बाद में त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, इन सब के अंदर परिमाप अपन कहते हैं। तो वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों क्या हो जाएगा, परिधि और परिमाप दोनों एक ही चीज है। तो ध्यान रखना आप सवाल के अंदर। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि अगर सूत्र पूछ ले, तो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई r। क्या सूत्र होता है? 2 पाई r। उसके बाद वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई r हो गया, तो वृत्त में ये पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसका मान होता है 22/7, या इसको लिखते हैं अपन 10.14। ये वृत्त के अंदर पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 और 10.14। और ये जो r है, r का मतलब होगा त्रिज्या, यानी r बराबर हो गया वृत्त की त्रिज्या। ये हो गया वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि का सूत्र पहला जो अपना सूत्र हमने पढ़ा कि वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। दूसरा, वृत्त के अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, तो वृत्त का अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और r आपको जो भी दे रखा है, यहां पर 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर जो भी हो वो। तीसरा, ये हो गया वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। ये तो हो गए दो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो सूत्र। उसके साथ में अगर मैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, आधा वृत्त दे रखा है अर्धवृत्त का, मैं अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपके पास है पाई r स्क्वायर। अगर 2 का भाग लगा देंगे तो वो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब आपको अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसके अंदर 2 का भाग लगा दो, तो अपना आंसर आ जाएगा पाई r स्क्वायर बटे 2। ओके, तीसरा आपका क्या है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर पूरा लिख देते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का परिमाप अगर बोल सकते हो, या जिसको अपन परिधि बोल सकते हो, तो इसका जो सूत्र होता है, ध्यान रखना थोड़ा सा, इसका सूत्र होता है पाई r प्लस 2r। ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये हो गया वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप। तो ये 4 सूत्र आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। अब आपका नया देखते हैं क्वेश्चन।
और क्या सूत्र हो सकते हैं। ये मैंने लगाया एक पूरा व्रत बनाया। इस व्रत के ये व्रत है, इस व्रत के अंदर ये हो गया इसका केंद्र बिंदु, और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं नापता हूँ 2 त्रिज्या मैंने काटी, 2 त्रिज्या बनाई इस व्रत के अंदर। तो 2 त्रिज्या बनाने पर अपन को क्या चीज इसमें मिलेगी, देखो यहाँ पर एक चीज आ रही है, ये है व्रत के अंदर चाप, त्रिज्यखंड का चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड का चाप। त्रिज्या अगर 2 त्रिज्या से अगर कोई एक खंड बन रहा है वृत्त के अंदर तो वो क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। अब त्रिज्यखंड कैसे कहलाता है देखो, अब त्रिज्यखंड इसके अंदर ये वाला जो आकृति हुई ये अपन को उसको बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड। ये जो हो गया इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। क्या बोलोगे? लघु त्रिज्यखंड। लघु का मतलब छोटा। उसके बाद अगर मैं ये जो हिस्सा हटा देता हूं तो ऊपर जितना भी ये जो एरिया बच रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलोगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोलोगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। फिर ये क्या हो गया? लघु त्रिज्यखंड। ये ऊपर वाला जो हिस्सा बचेगा वो क्या कहलाएगा? लघु त्रिज्यखंड। यानी त्रिज्याओं से बन रहा है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। ऊपर जो हिस्सा बन रहा है उसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। नीचे ये जो हिस्सा बन रहा है बनाया मैंने उसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। चलो अब इनके भी आपके सूत्र हैं, और वो सूत्र क्या क्या है? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं लघु त्रिज्यखंड की, लघु त्रिज्यखंड, अगर त्रिज्यखंड की मैं बात करता हूं तो इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू पता है, थीटा एक नई चीज आई है, और 360 क्यों लिखा? 360 लिखने का मतलब ये पूरा जो एक कोण बनाएगा, एक डी जो होता है आपको पता ही है। अगर एक मैं डी बोलता हूं यानी आप जो चंदा जो इसको बोलते हो, वैसे डी के अंदर टोटल जो कोण होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? 180 के। अगर मैं उसको पूरा एक चंदा बना डबल कर देते हैं इसको, इसके अंदर एक भाग और जोड़ देते हैं तो टोटल कोण कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री हो जाएंगे। इसीलिए आपको एक 360 का प्रयोग किया जाता है। और थीटा जो बनेगा, थीटा यहाँ पर आपका बनेगा कितना डिग्री हो रहा है? यहाँ पर 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, जितना भी हो वो आपको देखना है। ओके, तो सूत्र क्या हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने ये बनाया पूरा व्रत बनाया, व्रत में से माना कि ये मैं एक आपका खेत है, आपका आप ही का खेत मान लेते हैं। इस खेत के अंदर 2 भाई हैं। कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं तो उस भाई के अंदर अब अगर मैं बंटवारा करता हूं तो ये जो 1 बीघा का खेत है, कितना? 1 बीघा का खेत है, तो दोनों भाइयों को बांटना है तो आधा आधा बीघा उनके पास आएगा, मतलब उसको एक को मिलेगा हिस्सा। कितना मिलेगा? आधा आधा बीघा। अगर मैं बोल दूं इसमें राम और श्याम दोनों के हैं, किसके? राम और श्याम के, तो आधा बीघा इसको दे दिया, यहाँ से यहाँ तक इसका जो भी आधा बीघा हिस्सा बना, आधा बीघा मतलब डायरेक्टली हाफ, ये मिल गया राम को। तो बचेगा वो हिस्सा किसका होगा? वो श्याम को होगा। मेरे कहने का मतलब ये हो गया, अगर मैं ये पूरा जो व्रत है, इस व्रत में से ये वाला जो टुकड़ा जिसने लिया या त्रिज्यखंड जो बना उसके हिस्से को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो बचेगा जो हिस्सा किसका होगा? वो हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का। मतलब अपने सूत्र जो बनता है वो क्या बनेगा? देखो, दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड की मैं बात करता हूं तो पूरे व्रत में से जो आपका त्रिज्यखंड बना है ना, लघु त्रिज्यखंड बना, उसका टुकड़ा अगर अपन माइनस कर देते हैं तो जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी व्रत का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। या अगर मैं सूत्र की और बात करूं, बड़ा करूं, तो वृत्त के क्षेत्रफल का आपको सूत्र पता ही है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये किसका सूत्र हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको बताया वृत्त की परिधि 2 पाई आर, इसके अंदर पाई की वैल्यू 10.14, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर
अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात करूं तो इस पाई आर स्क्वायर के अंदर 2 का भाग लगा दोगे, किसका बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2, ये बन जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद में अर्धवृत्त का परिमाप या जिसको परिधि बोलते हैं, ये सूत्र आपको याद रखना, पाई आर प्लस 2r, ठीक है। उसके बाद में त्रिज्यघन की मैं अगर बात करता हूं तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और अगर मैं दीर्घ त्रिज्यघन की बात करता हूं तो दीर्घ त्रिज्यघन के अंदर पूरे वृत्त में से अपन जो त्रिज्यखंड जो बना, जितना हिस्सा बना उस हिस्से को अगर अपन माइनस कर देते हैं तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, आई होप मैंने जितने भी आपको सूत्र जो बताए हैं, फॉर्मूले जो बताए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे के और कौन-कौन से फॉर्मूले हो सकते हैं जो आपकी इस चैप्टर के अंदर दे रखे हैं, तो देखते हैं आगे का, आगे फॉर्मूला देखते हैं कौन-कौन से हैं। चलो, अगर मैं बात करता हूं, ये मैंने बना दिया आपका एक वृत्त और बनाते हैं, और वृत्त के अंदर देखते हैं मैंने एक और वृत्त बना रहा हूं। मैं कितने एक वृत्त बनाया थे वही है। पहले मैंने आपको बोला था अगर केंद्र बिंदु से मैं 2 त्रिज्याओं से अगर बनाऊंगा तो वो बनेगा आपका त्रिज्यघन बनेगा, ये बात मैंने आपको पहले बोली। तो ये हो गया था आपका लघु त्रिज्यघन हुआ, क्या हुआ लघु त्रिज्यघन। ऊपर का जो सारा हिस्सा जो बचेगा उसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यघन, दीर्घ त्रिज्यघन। तो देखो जीवा से अगर मैं बनाता हूं, ये मैंने एक वृत्त बनाया आपका, और इस वृत्त के अंदर अब मैं बना रहा हूं जीवा। और जीवा क्या होती है, त्रिज्या जो होती है वो हमेशा केंद्र बिंदु से होकर परिधि को टच करती है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता है। इसमें आपका केंद्र बिंदु से नहीं होके वो परिधि से परिधि जो टच करेगी तो वो जो होगा आपकी जीवा कहलाएगी। और जीवा के द्वारा अगर मैं ऐसा एक जीवा बनाया इस वृत्त के अंदर और एक खंड बनाया तो इसको अपन बोलते हैं वृत्त खंड। क्या बोलते हैं वृत्त खंड, यानी जीवा द्वारा बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे वृत्त खंड। लेकिन अगर मैं त्रिज्या से बात करूं तो त्रिज्या द्वारा बनाओगे तो वो क्या कहलाता है त्रिज्य खंड। देखो अब इसके अंदर भी वही चीज होगी जिसमें इसमें बात बोली मैंने, इसमें बोला ये जो खंड बना त्रिज्यघन, तो इसको बोला लघु त्रिज्यघन। ऊपर वाला जो भाग बचा उसको दीर्घ त्रिज्यघन बोलते हैं, वो की वो बात इसमें होगी। और ये आपका बन जाएगा वृत्तखंड, वो कौन सा वाला लघु वृत्तखंड। और ऊपर वाला जो भी हिस्सा आपका ये वाला जो हिस्सा बच रहा है, इस हिस्से को अपन बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ओके, तो दीर्घ वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यघन, अब इनके भी आपके सूत्र हैं। और वो सूत्र क्या है, अगर मैं त्रिज्य लघु वृत्तखंड की बात बोलूं तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। अब इस सूत्र को आपको याद रखना है, और ये ध्यान रखना ये आपका हो गया पूरा त्रिज्यघन का क्षेत्रफल, और उसमें से 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा अगर माइनस कर देते हैं तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि अगर मैं जो वृत्त बना रहा हूं, वृत्त के अंदर से मैंने त्रिज्यघन का टुकड़ा निकाल दिया तो बचेगा जो हिस्सा हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यघन का क्षेत्रफल। इसी प्रकार इसमें भी मैं बात करूं कि मैं अगर इस पूरे वृत्त में से ये वाला टुकड़ा जो है वृत्तखंड जो बना इसको माइनस कर दूंगा तो बचेगा वो क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो अगर मैं सूत्र की बात करूं तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर मैं बात करता हूं तो दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात किया तो वृत्त के क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सूत्र आपको पता ही है, इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये ऊपर वाला आप जो सोल्व करते हो तो वो सूत्र जो है इधर डायरेक्ट में लिख रहा हूं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखो एग्जाम के अंदर अगर आपको ऐसा क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो पहले आपको ऐसे बोलेंगे लघु त्रिज्यघन का क्षेत्रफल, उसके बाद बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है
ये वाला तो आप ऑलरेडी सोल्व करोगे, ये इसका जो भी आंसर आता है फर्स्ट वाले का आंसर, उसमें से पाई आर स्क्वायर में से ये वाला जो आंसर आता है वो माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये हो गया आपके त्रिज्य से वृत्त से संबंधित परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, उससे संबंधित सारे जो सूत्र थे। इसके अलावा और इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से आपके सूत्र दे के उन सूत्र के ऊपर ध्यान देते हैं, उससे पहले दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। दो चीजें क्या है, अगर मैं वृत्त की घड़ी जो होती है, माना कि वृत्त आकार की होती है, ये वृत्त आकार घड़ी है, तो इस घड़ी के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपके चैप्टर में भी दे रखा है कि वृत्त की अगर घड़ी जो होती है मिनट की जो सुई होती है कितना त्रिज्यीय कोण बनाती है, तो वृत्ताकार घड़ी के द्वारा 1 मिनट में रचित कोण वो बनाती है 6 डिग्री। कितना डिग्री बनाती है? 6 डिग्री। कौन सी? 1 मिनट वाली अगर बोले कि 1 मिनट के अंदर घड़ी के जो घड़ी होती है उस घड़ी के अंदर मिनट की जो सुई होती है तो वो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? तो वो बनाएगी आपके 6 डिग्री बनाएगी। और यही चीज अगर मैं बोलूं कि अगर घंटे की सुई अगर बोल दूं तो वृत्ताकार घड़ी के घंटे की सुई द्वारा घड़ी के द्वारा 1 मिनट रुकना, वृत्ताकार घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण, 1 मिनट में रचित कोण वो 6 डिग्री बना दे। ठीक है, तो वृत्ताकार घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित अगर कोण बोलूं मैं तो वो बनाएगी आधा डिग्री कोण बनाएगी। ये दोनों शब्द आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डायरेक्टली एक ही दिमाग में रखना है कि घड़ी के मिनट की सुई बोल दे, मिनट अगर शब्द आ जाता है सवाल के अंदर तो आपको 6 डिग्री मानना है, और अगर घंटे की सुई बोल दे तो आपको थीटा जो मानना है वो 1 मिनट में कितना बनाएगी? आधा डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, आधा डिग्री। चलो, उसके बाद में इसके अंदर आपको छोटे मोटे और सूत्र दे रखे, और वो सूत्र क्या है? सबसे पहले एक सूत्र आपका आता है ये वर्ग का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, भुजा स्क्वायर, जिसको अपन ए स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो क्या क्या सूत्र है आपके? एक सूत्र आपका वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है √3/4 a स्क्वायर। क्या सूत्र होता है? √3/4। तो आज का जो सेशन है अपना चैप्टर नंबर 15 और 15 के अंदर मैंने आज के जो सारे सूत्र बताए आपको समझ में आ गए होंगे। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना, जिससे अपना जो ये जो चैप्टर में जो क्लास ले रहा हूँ वो सबको मिल सके। और चैनल को लाइक कर जरूर, चैनल के ऊपर लाइक करना। ओके, धन्यवाद।